नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। चर्चा में क्यों है? तो अभी खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। आज हम जानेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, इसको बढ़ाने के आधार क्या क्या होते हैं, और जो लेटेस्ट में जिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है वो कितनी वृद्धि की गई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे पहुंचाएं। साथ ही जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी ही न्यूनतम समर्थन मूल्य होती है। घोषणा जो होती है भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में ही की जाती है, ठीक है, ताकि उद्देश्य क्या है, जिससे उत्पादक यानी जो किसान है वो इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके उन्हें कि देश में कितना भी अधिक उत्पादन उत्पन्न होगा, किसानों को उसकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। अर्थात एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि कहीं पर किसी साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और डिमांड उतनी अधिक ना हो, यानी सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे किसानों को लॉस होगा और अगली बार किसान क्या करेगा, वो फसल उत्पादन से भागेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उससे ना किए जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार क्या करती है कि एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है, जिससे किसान अधिक से अधिक फसल भी उत्पादन करने के बाद उसको ये निश्चितता है कि कम से कम हमें इतने पैसे, एक निर्धारित मूल्य, एक न्यूनतम मूल्य सरकार हमें प्रदान करेगी, उससे कम हमें प्राप्त नहीं होगा, जिससे वो फसल से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस लिए इसका निर्धारण किया जाता है। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है CACP, इसकी सिफारिशों पर कृषि विभाग और सहयोग भारत सरकार द्वारा 22 फसलों पर, कितनी फसलों पर, 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ये जो 22 फसलें, इनमें से 6 फसलें जो हैं वो रबी की आती हैं और 14 फसलें खरीफ के मौसम की फसलें होती हैं। आप लोग दो दलहनी फसलों को खरीफ, जायद और रबी में कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। दलहनी फसलें दो कौन कौन सी हैं, खरीफ, रबी और जायद की, ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें भी शामिल होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर देखें हम लोग कैटेगरी वाइज, तो अनाज इसमें से 7 हैं, गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। दलहन की 5 फसलें जिन पर डिसाइड किया जाता है एमएसपी, अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर। इसके अलावा तिलहन की फसलों को देखा जाए तो रेपसीड यानी सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज और राम तिल। इसके अलावा एक फसल, इसमें 21 हो गई। इसके अलावा कपास भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो टोटल 22 फसलें शामिल होती हैं। आगे देखें, सभी जो अनिवार्य खरीफ फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है। अब क्या चीज़ें हुई हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए किस फसल के लिए कितना रखा गया और कितनी बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। तो अगर सामान्य धान की बात की जाए तो उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किए गए 1868 रुपये। इसमें 53 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसी प्रकार धान A ग्रेड अगर देखा जाए तो उसमें 1888 का मूल्य निर्धारित किया गया है, वृद्धि कितनी हुई, 53 की ही। ज्वार अगर संकर ज्वार देखा जाए तो 2620 रुपये हो गई है, 70 रुपये इसमें वृद्धि हुई। कुछ महत्वपूर्ण फसलों को जरूर याद रख लीजिएगा इसमें, जैसे धान की फसलें कई बार पूछी गई हैं, गेहूं की कई बार पूछी गई है, लेकिन ये खरीफ का लिस्ट है इसलिए धान जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ज्वार, मालडंडी, इसे 2640 में ही डिसाइड किया गया है, 70 रुपये की वृद्धि हुई है। बाजरा 2150, 150 रुपये की वृद्धि। रागी 3295, 145 की वृद्धि। मक्के की कीमत निर्धारित की गई 1850, जिसमें 90 रुपये की वृद्धि की गई है।
तूर यानी अरहर की कीमत निर्धारित की गई 6,000 रुपये और 200 रुपये की वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मूंग 7,176 निर्धारित किया गया है, 146 रुपये वृद्धि हुई। सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है इसमें 300 रुपये की उड़द में, 6,000 रुपये इसकी कीमत निर्धारित की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूंगफली की कीमत निर्धारित की गई 5,275 रुपये, 185 रुपये की वृद्धि दर्ज हुई है। सूरजमुखी के बीज 5,885 रुपये यानी 235 रुपये की वृद्धि। सोयाबीन पीला 3,880 रुपये इसकी कीमत निर्धारित की गई है, 170 रुपये की वृद्धि हुई है। तिल 6,855 रुपये जिसमें 377 रुपये, इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है उड़द से भी ज़्यादा, लेकिन जो कॉमन फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा उड़द में वृद्धि की गई है। राम तिल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 6,695, ये वृद्धि हुई 755 रुपये की, न्यूनतम मूल्य 6,695 रुपये। कपास की 2 वैरायटी हैं, मध्यम प्रधान और लंबा प्रधान, मतलब रेशो के आधार पर, जो लंबे रेशे होते हैं और जो शार्ट रेशे होते हैं, ठीक है। 5,515 260 रुपये की वृद्धि हुई है, 5,825 275 रुपये की वृद्धि हुई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो रबी फसलों की निर्धारित जब करता है, तो रबी या खरीफ फसलों की जो एमएसपी निर्धारित करता है उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखते हैं, तो उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय होना चाहिए, मतलब जो कास्ट प्राइस है उससे 50% ज़्यादा, ठीक है। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी थी, उस पर आधारित था। दूसरा, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये डिमांड को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इनपुट की कीमतों में बदलाव, कितनी बदलाव हुई है लागत मूल्यों में। इनपुट और आउटपुट मूल्य में समानता कितनी है, समता कितनी है, कितना लगाने पर कितना ज़्यादा आउटपुट प्राप्त हो रहा है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बहुत सारी चीज़ों की एमएसपी बढ़ा दी जाएगी तो उससे जीवन यापन दूभर हो जाएगा, खासकर गरीब परिवारों का। इससे सरकार पर बोझ बढ़ता चला जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। सामान्य मूल्य स्तर पर भी प्रभाव कितना पड़ता है इसका, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि सामान्य मूल्य स्तर जो है वो भी बहुत ज़्यादा वृद्धि ना होने पाए। बाजार की कीमतों का रुझान भी ध्यान में रखा जाता है कि आजकल जो लेटेस्ट मार्केट है उसमें क्या रेट्स चल रहे हैं। किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच कितनी समानता है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि किसानों को कितनी भुगतान की गई है और जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें क्या समानता है, यानी बिचौलियों का कितना बड़ा खेल है, ये चीज़ों का भी ध्यान रखा था। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप सब्सिडाइज तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ा देंगे या बहुत कम कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे। और WTO के रूल्स के अनुसार आप बहुत ज़्यादा इसमें छूट या वृद्धि नहीं कर सकते। एक छोटा सा लिस्ट देख लेते हैं, इस लिस्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट। पैडी यानी धान 1868 53 रुपये की वृद्धि, ज्वार छोड़ सकते हैं। बाजरा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मक्के को जरूर ध्यान में रखिएगा 1850 वृद्धि 90 रुपये की। अरहर दाल 6,000 में एमएसपी डिसाइड की गई 200 रुपये की वृद्धि। इसके अलावा उड़द की दाल 6,000 में हो गई है 300 रुपये की वृद्धि। ये विशेष कुछ ध्यान में रखिएगा, एक बार इस लिस्ट को ध्यान दे दीजिएगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।